मुझे महाराज जी से निवेदन करेंगे कि आपकी अमृतमय वाणी का लाभ हम सब प्राप्त करें, आपका आशीर्वाद। और ये पवित्र मिशन सुन करके भेंट तो वृंदावन में हुई थी, पर उस दिन किसी से भी वार्तालाप नहीं हो पाई। 12 बजे कथा का समय था, 1 बज गया था, वहीं हनुमान जी का कार्यक्रम चल रहा था। और हमारे पूज्य डॉक्टर मनोज मोहन जी ने जिस प्रकार से समस्त ब्रजवासियों से, ब्रज के सभी जो कथाकार है, वक्ता है, सबसे जो आग्रह उन्होंने किया, तो भैया सबसे बड़ा प्रेम तो वही था महाराज। उन्होंने सबको कहा कि आपका अपना मंच है और सब जाएं। और इतनी सी बात पे हम महाराज जी से कोई हमारा संपर्क थोड़ी था, कोई बातचीत नहीं, परिचय नहीं, पर इतने से आग्रह पर आप आए हैं और मुझे लगता है कि सब परिवार ही आए हैं। तो सबका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। हम महाराज जी से निवेदन करें कि, और आपकी तरफ से ही नहीं, संत वाणी की पूरी टीम, निम्बार्क टीवी की पूरी टीम, सर्वधर्म संगम टीवी की पूरी टीम, सब पर कथा का प्रसारण चल रहा है। और इसके अलावा हरियमुना पथ पर अन्य अन्य जगहों पर, तो सबकी तरफ से पूज्य महाराज जी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी श्रोताओं की तरफ से बहुत बहुत साधुवाद है। आपका आशीर्वाद जरूर हमें प्राप्त हो, अमृतमय वाणी से हम सब कृतार्थ हो। पूज्य महाराज जी। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की, बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की, बोलिए गिरिराज धरण की जय। जय जय श्री। एक बार प्रेम से बोलिए और जोर से बोलिए, जय जय श्री राधे। सबसे पहली बात, ये मेरा परम सौभाग्य है कि जिस प्रकार से महाराज जी ने आप सबके सामने हमारे बारे में चर्चा की और जितना भी आपको बताया है, ये इनका एक प्रेम स्नेह है। और संतों का ब्राह्मणों के प्रति या ब्रजवासियों के प्रति आज से नहीं, जन्म जन्मांतरों से प्रेम स्नेह रहा। तो ये हमारा सौभाग्य है कि हम ब्रज में रहते हैं और ब्रज में रह करके ठाकुर के चरणों की रज में रात दिन लेटे रहते हैं और ठाकुर की कृपा हमको मिलती रहती है। ये उसी ठाकुर की कृपा है जो आज हम आपके बीच में बैठे हैं और इतना हमको सम्मान प्राप्त हो रहा है, जो महाराज जी ने अपने मुखार बिंद से आपके सामने चर्चा में रखा है। हम उसके पात्र नहीं हैं, हम तो उसके लायक भी नहीं हैं, लेकिन ये मेरे ठाकुर की ही बस कृपा है। क्योंकि कहते हैं आप ब्रज के अंदर बैठे हैं और ब्रज 84 कोस के अंतर्गत में आता है। तो अभी महाराज जी ने कहा, मैं जब आ रहा था तो इसी गली में कम से कम में 6 बार मेरी गाड़ी वापस और अंदर बाहर हो गई। बाहर बैरियल पे पुलिस वाले खड़े हुए थे, बोले महाराज जी सारी गाड़ी तो अंदर जाना मना है, लेकिन आप अंदर ही जाइए, इसी गली में राधा कृष्ण परिवार है। दोबारा हमने उस पुलिस वाले से जाकर के पूछा, मैंने कहा आप हमें क्यों पागल बना रहे, जब आपको जानकारी नहीं है तो आप मने कर दीजिए। हम 3 बार उस गली में वापस और आना जाना हो गया। बोले नहीं नहीं महाराज जी मैं क्षमा चाहता हूं, आप ट्राई करिए, वही है। तो फिर हम बाहर आए और बाहर आगे वाली गली में पहले घुस गए, फिर वहां से वापस आए, फिर बोले आप अंदर जाइए। तो हमने कहा कोई गेट वगैरह नहीं दिख रहा और बाहर आवाज भी नहीं है साउंड की, लेकिन एक बार इस गली में अब चल करके और देख लेते हैं, नहीं तो हम वापस वृंदावन चले जाए। तो हमने गली में घुसते में कहा, गिरिराज जी जैसी तुम्हारी मर्जी, आपने बुलाया है या तो कथा में पहुंचाइए, नहीं तो वृंदावन वापस। तो जैसे ही हम आए तो सामने दिख गया राधा कृष्ण परिवार। तो यहां पर लाडली की कृपा के बिना कोई भी काम संभव नहीं है। क्योंकि दुनिया में हुक्म चलता है मेरे भगवान कृष्ण का, ठाकुर जी का, बिहारी जी का,
लेकिन उस बिहारी जी के ऊपर भी हुक्म चलता है मेरी श्री राधा रानी का किशोरी। अगर आप वृंदावन में, गिरिराज जी में, बरसाने में, नंदगांव में कहीं पर भी यदि आए हैं तो पहले लाल जी की कृपा आपको प्राप्त करनी पड़ेगी। ये उसी की अनुकंपा है जो हम यहां आपके बीच में यहां पर बैठे हैं। तो इसलिए सबसे पहले मैं पूज्य महाराज श्री का बहुत बहुत साधुवाद अभिनंदन करता हूं। और व्यास मंच पर विराजमान है, आपको सुंदर मधुरमयी अमृतमयी वाणी से भगवान की, गिरिराज जी की, ठाकुर जी की, लाडली जी की कृपा पात्र बनकर के आपको चर्चा और अपने मुखारविंद से आपको बड़ी सुंदर सुंदर कथाओं का श्रवण करा रहे हैं। ये आपका सौभाग्य है। तो इसलिए हम पहले तो महाराज जी को प्रणाम करते हैं कि आप ब्रज में रह करके गिरिराज जी की शरण में आकर के इन सब भक्तों को अपनी वाणी से कृतार्थ कर रहे हैं। इनका सौभाग्य है। और जितने भी परिवार के भक्तगण यहाँ पर विराजमान है, जहां जहां से आए हैं, चंडीगढ़ से, आगरा से, और भी जहां जहां से आप सभी भक्त पधारे हैं, ये याद रखना, ब्रज में कथा श्रवण करना, कराने की तो बात छोड़ो, कराना तो बड़ा सौभाग्य की बात है, लेकिन ब्रज में आकर के कथा श्रवण करना, ये महाराज आपके ऊपर मेरी लाडली की, गिरिराज जी की कृपा है, इसलिए आप श्रवण कर रहे हैं। तो आप सभी भक्त जितने भी यहां पर पधारे, आप सभी को भी मेरी ओर से बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब महाराज जी बड़ा स्वस्थ अभियान लेकर के चल रहे हैं। महाराज जी ने कहा यमुना निर्मल होनी चाहिए। और रामायण में तुलसीदास जी भी बड़ी सुंदर बात कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल क्षेत्र न भावा। जिसका मन निर्मल होता है, जिसका मन सुंदर होता है, जिसका मन पवित्र होता है, जिसके मन में कोई मैल नहीं होता है, जिसके मन में मेरे ठाकुर की झांकी बसी होती है, जिसके हृदय में मेरे गोविंद का प्रागट्य होता है, जिसके मन में राधा रानी का चरित्र विराजमान रहता है, उसी को महाराज ठाकुर की कृपा, लाडली की कृपा, श्री गोवर्धन बाबा की कृपा प्राप्त होती है। इसलिए पहले आपको मन को निर्मल करना पड़ेगा। यदि आपका मन निर्मल हो गया तो समझ लो ठाकुर जी आपके हृदय में वास करने लगे। और जब ठाकुर जी आपके हृदय में वास करने लग जाएंगे तो ऐसे महापुरुषों का संग प्राप्त होगा और ऐसी कथाओं का श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होगा, ब्रज में भ्रमण करने का सौभाग्य प्राप्त होगा, और उस यमुना को निर्मल करने का, उस यमुना में डुबकी लगाने का सौभाग्य भी प्राप्त हो जाएगा। इसलिए पहले अपने मन को निर्मल करें। और देखिए आप लोग यहां कथा श्रवण करने आए हैं। हमारे ब्रज में शुरू से चर्चा रही है कि दो काम हमेशा होने चाहिए और दो पर ही सब कुछ चलता है। सुख है तो दुख है, अंधकार है तो उजाला है, आना है तो जाना है, हर चीज दो पर है। तो ऐसे ही ब्रज में राधा रानी कहती हैं कि चलो सखी वहां चालिए जहां बसे ब्रजराज, गोरस बेचत हरि मिले, सो एक पंथ दो काज। राधा रानी कहती है सखी से, अरे सखी आज मुझे दही बेचने तुम जा रही हो? बोले हाँ हम जा तो रही हैं और हम भी आपके साथ चलेंगे। बोले कहां जाना है? बोले वृंदावन। बोले वृंदावन ही क्यों जाओगी? बरसाने से और भी जगह तो बहुत पास पास में है, दही तो हम कहीं भी बेच सकते हैं, लेकिन वृंदावन में ही आप क्यों जाने की बात करती हो? तो राधा रानी ने कहा सखी तुम नहीं जानती, चलो सखी वहां चालिए जहां बसे ब्रजराज, गोरस बेचत हरि मिले, सो सखी एक पंथ दो काज। अरे वृंदावन में जाने का हमारा डबल फायदा है। दही का दही बिकेगा और उस नंद के छोरा के दर्शन भी होंगे और पैसा भी हमको डबल मिलेगा। तो एक पंथ दो काज, यानी दही भी बिक जाएगा और पैसा भी हमको डबल मिल जाएगा और उस हरि के दर्शन भी हो जाएंगे।
इसलिए आपका परम सौभाग्य है, सौभाग्य नहीं परम सौभाग्य है कि आप वृंदावन में, आप गोवर्धन में आए हैं, आपको भगवान की कथा भी मिल रही है और इस ब्रज 84 कोस की परिक्रमा के अंतर्गत भगवान कृष्ण, राधा रानी और गिरिराज जी की कृपा भी प्राप्त हो रही है। इसलिए आपके दो काज बन गए, कथा भी हो गई और भगवान की कृपा भी आपको प्राप्त हो गई। तो ये तो हमारे ठाकुर की कृपा है हम पर बहुत ज्यादा। ब्रज में वास हर किसी को नहीं मिलता। अगर आप ब्रज के अंदर पधारे हैं तो समझ लीजिए मेरे ठाकुर की बहुत बड़ी कृपा है। और यदि आप ब्रज के अंदर 24 घंटे भी आपको वास मिल जाए, ये मेरी लाडली जी की कृपा है। आप वृंदावन आ तो सकते हैं, आप गोवर्धन आ तो सकते हैं, आप नंदगांव, बरसाना, गोकुल कहीं भी ब्रज में आ तो सकते हैं, वो बिहारी जी की कृपा है। लेकिन ठहर सकते हैं, वो लाडली की कृपा होती है। बिना उसके आप एक पल भी नहीं रुक सकते। इसलिए वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, मेरा श्याम दीवाना है उस राधा रानी का। मेरे ठाकुर भी राधा का दीवाना है और बिना लाडली की कृपा के कोई काम संभव नहीं होता है। और कहा भी है कि जा पर कृपा राम की होई, बापर कृपा करे सबको। इसलिए आज मेरे गिरवर की, गोवर्धन बाबा की बहुत बड़ी कृपा है आपके ऊपर, जो गिरिराज जी में बैठ करके आप कथा श्रवण कर रहे हैं। क्योंकि यहां भगवान ने सारे ब्रजवासियों की रक्षा की है। और जो ब्रज में, गोवर्धन में आकर के भगवान की कथा की चर्चा को श्रवण करता है, मेरा ठाकुर स्वयं उसके जीवन पर छत्र छाया बन करके, उसके सर पर हाथ रख करके उसकी जीवन की छाया करता रहता है। कभी उसका अमंगल नहीं होने देता, कभी उसको कष्ट में नहीं आने देता। लेकिन एक ही बात ध्यान रखना, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि कथा भी चल रही है, समय भी पूर्ण होने जा रहा है, आरती की ओर भी चलना है, तो इसलिए ज्यादा समय नहीं लेना चाहिए। और कहते कथा के बीच में कभी बोलना नहीं चाहिए। अभी परसों महाराज जी वृंदावन में कथा चल रही है, तो पूज्यपाद आगरा के स्वामी अरविंद जी महाराज की कथा चल रही थी, तो उनका निमंत्रण था, तो हम लोग गए। तो हमने कहा महाराज जी बीच में कथा में बोलना नहीं चाहिए, अपराध होता है। तो महाराज जी ने कहा हमने कब कहा आप बोल रहे हैं, बोलने की मने किया है, आपको बोलना नहीं है। आप तो राधा रानी की कृपा बरसा रहे हैं, बरसाने की मने नहीं है। इसलिए आप कृपा बरसाइए, आप बोलिए मत। हमने कहा ये आपका बड़प्पन है कि आप हमारी वाणी को कृपा समझ रहे हैं, हम तो इसके पात्र भी नहीं। लाडली ने पता नहीं कैसी इस जिह्वा पर हमें कृपा कर दी कि ब्रज का वास दिया और उसकी कृपा बरसाने का हमें सौभाग्य प्राप्त किया। ये कृपा हर किसी को नहीं मिलती। इसलिए एक बात ध्यान रखना, ब्रज के अंदर आए हैं और मैं निवेदन करूं कि महाराज जी का जो विकल्प है यमुना स्वच्छ का और नाना प्रकार के विकल्प चल रहे हैं, हम सारे ब्रजवासी इनके साथ हृदय से हैं। और आगे जो भी कोई भी दिक्कत होगी, आवश्यकता पड़ेगी, तन मन धन से हमेशा इनके साथ हम खड़े रहें। और आज आप यहाँ 10-15 लोग दिखाई दे रहे हैं, आने वाले विकल्प में धीरे धीरे आप 500-1000 की समक्षा में हो यहाँ पर, और इनका कंधे से कंधा मिलाकर के इस अभियान में आप साथ दें, जिससे आगे ये विकल्प पूरा हो पाए। लेकिन अभिमान कभी जीवन में मत लाना। क्यों? क्योंकि भगवान ने गिरवर उठाया था तो सारे ब्रजवासी आ गए, सभी ग्वालवाल आ गए। मैया यशोदा ने कहा अरे ब्रजवासी हो, तुम्हें दिखाई नहीं देता। कहा क्या दिखाई नहीं देता माँ? बोले मेरा छोटो सो लाला इतनो बड़ो गिरवर उठा करके खड़ो भयो है और याकू तुम्हें शर्म नहीं आ रही? अरे कम से कम सहारो तो दो, मेरो लाला थक जाएगो, थोड़ो थोड़ो देव सहारो, गिरवर है भारो, मेरो लाला है बारो। भगवान ने गिरवर को उठाया तो ब्रजवासियों ने पूछा कन्हैया एक बात बताओ। बोले कहो, क्या पूछना चाहते हो? बोले हम आपसे एक निवेदन करना चाहते हैं। बोले करो। बोले इतना बड़ा पर्वत और तुम इतने छोटे से, तुमने कैसे उठाया? तो भगवान ने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि कछु माखन को बल बढ़ो, कि कछु माखन को बल बढ़ो, और कछु गोपिन करी सहाय, और श्री राधा रानी की कृपा सुमिन गिरवर लियो उठा। भगवान ने क्या कहा? ये नहीं कहा मैंने उठाया है। भगवान ने कहा रे ब्रजवासियों तुमको पता नहीं,
कछु माखन को बल बढ़ो, जो मैंने आपके ब्रज में चुरा चुरा के माखन खायो ना, कछु तो वाको मेरे अंदर बल है, और कछु आप सब लोगों ने मेरी सहायता की। किसी ने लाठी लगाई, किसी ने सर लगाया, किसी ने हाथ लगाया, किसी ने महाराज अपने खुद को ही लगा दिया, तब और बची कुची श्री राधा रानी की कृपा मुझे प्राप्त हो गई, इसलिए मैंने इस गिरवर को उठा लिया। इसलिए महाराज गिरवर उठाने का कार्य कर रहे हैं। सहारा आपको देना है, लेकिन जब भी आप सहारा दें, सहारा बने, किसी का भी आप सहयोग करें, तो जीवन में याद रखना, अहंकार मत करना, कहना प्रभु कछु माखन को बल बढ़ो, कछु संतन की कृपा भई, कछु ब्रजने कियो सहाय, और थोड़ी थोड़ी कृपा से मैंने आपको कर दियो सहाय। हमारी कोई औकात नहीं, हम क्या सहारा बन सकते हैं। इसलिए अहंकार मत लाइएगा। ब्रज में आप आए हैं और आप कथा श्रवण कर रहे हैं, उस अहंकार को घर में छोड़ दीजिए। और संत की कृपा अगर जिसको मिल जाए प्यारे, उसका जीवन धन्य हो जाता है। क्योंकि हम तो दिन रात गुरुओं की शरणों में रहते हैं। अगर संत हमको मिल जाए, गुरु हमको मिल जाए, तो हम तो साक्षात उनके चरणों में लेट जाते हैं। उसमें हमको ये नहीं कि हम कथावाचक हैं, हम बहुत बड़े, कुछ नहीं है। उनके चरणों की धूल के बराबर भी नहीं है, क्योंकि उनकी धूल से ही तो हम यहां तक पहुंच पाए। और आप यकीन नहीं करेंगे, हम तो 24 घंटे ब्रज 84 कोस की हर स्थान की रज को, संतों की चरण की रज को 24 घंटे ताबीज बना करके अपने हृदय के अंदर धारण करके रखते हैं। वो हम किसी को दिखाते नहीं। ब्रज की रज हर किसी को नहीं मिलती। अगर इस ब्रज में आपको लेटना मिल जाए, और इस ब्रज में आपको क्षण भंगुर भी अगर सहना मिल जाए, समझ लो आपका जीवन धन्य हो गया। संत न होते जगत में तो जर जातो संसार। इसलिए जीवन में याद रखना, कभी अहंकार मत लाइएगा, और आनंद से इस विकल्प में सहयोग बन करके, यजमान बन करके महाराज श्री का साथ दीजिएगा। और ये मेरा बड़ा सौभाग्य है कि आज मैं गिरिराज जी की शरण में आकर के और महाराज जी के शरण में पहुंच करके इस कथा का भागीदार हिस्सा थोड़ा सा बना, और बीच में मैंने 2 शब्द बोल करके इस कथा का आनंद भी बेकार कर दिया, क्योंकि बीच में मुझे बोलना नहीं चाहिए। तो इसलिए मैं क्षमा चाहता हूं। आप सभी भक्तों को मेरी तरफ से बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, और महाराज जी को प्रणाम। 2 लाइन मेरे साथ गुनगुनाएंगे, उसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। ठाकुर हमेरे रमण बिहारी, हम है रमण बिहारी के। ठाकुर हमेरे रमण बिहारी, हम है रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम है रमण बिहारी के। ठाकुर हमेरे रमण बिहारी, हम है रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम है रमण बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, साधु सेवा धर्म हमारा। काम न दुनिया दारी से, साधु सेवा धर्म हमारा। काम न दुनिया दारी से। ठाकुर हमेरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम है रमण बिहारी के। कोई भला कहे या बुरा कहे, कोई भला कहे या बुरा कहे, कोई भला कहे या बुरा कहे, हम
हो चुके रमण बिहारी के। कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, हम हो चुके रमण बिहारी के। कोई भला कहे या बुरा कहे, हम हो चुके राधा प्यारी के। कोई भला कहे या बुरा कहे, हम हो चुके राधा प्यारी के। ठाकुर हमेरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हम सब गाइए। रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। वृंदावन में राधे हे नंद गांव में, राधे राधे हे बरसाने में, राधे राधे हे मिलकर बोलो, राधे राधे हे सारे बोलो, राधे राधे हे गोवर्धन में, राधे राधे हे पूछे लौटा, राधे राधे हे मान सरोवर, राधे राधे हे मानसी गंगा, राधे राधे हे नंद गांव में, राधे राधे हे बरसाने में, राधे राधे हे सारे बोलो, राधे राधे हे मिलकर बोलो, राधे राधे हे प्रेम से बोलो, राधे राधे हो राधा आई, हो कान्हा आया, हे भक्त आए, हे ब्रज में बोलो, हे सारे बोलो, हे मिलकर बोलो, हे जोर से बोलो, हे प्यार से बोलो, हे राधे 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 जय राधे 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 जय जय श्री राधे। बोलिए गिरिराज धरण की, बोलिए बांके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की, हनुमान जी महाराज की, यमुना मैया की जय जय श्री राम। पूज्य महाराज जी का बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी अमृतमय वाणी, आपका आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ और शायद बस इसी बात तक ही ठाकुर जी अटके थे।